अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 लेक्चर नंबर 7 है आपका। यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम इस लेक्चर में। बुक का पेज नंबर 48 से लेके 55 तक हम इस लेक्चर में करेंगे। डिवीजन यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है आपका और दिस इज़ द लास्ट लेक्चर्स ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जाम्स। आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस यहीं तक है, यूनिट नंबर 5 तक। इसके साथ साथ आपने टेबल्स अच्छी तरह याद करने हैं और जो एक्स्ट्रा काम मैंने करवाया है उसको भी अच्छी तरह से आपने करना है। स्टूडेंट्स, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में आपको टेबल्स याद करना वेरी वेरी नेसेसरी है। आपको टेबल अच्छी तरह से आने चाहिए, देन आप जो दोनों टॉपिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छी तरह कर पाएंगे। डिवीजन में आपने एक चीज़ को याद रखना है अच्छी तरह से। सबसे पहले तो आपको डिवीजन के साइन का पता होना चाहिए। डिवीजन का साइन किस तरह होता है, ये डिवीजन का साइन है और ये भी डिवीजन का साइन होता है, ठीक है। डिवीजन के साइन की अच्छी तरह पहचान करने के बाद हमने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद साथ साथ आपने एक चीज़ और जो याद रखनी है स्टूडेंट, इस तरह जब क्वेश्चन लिखा होता है यानी 6 को डिवाइड करना है 19 पर, तो इस 6 इज डिवीज़र, ठीक है। क्वेश्चन 3 इसका जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन हो जाएगा, डिविडेंड इसका 19 होगा, ठीक है। और इसका बाकी रह जाने वाला, अगर कोई बाकी रह जाता है और आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद रखना है। डिवीजर कौन है, क्वेश्चन कौन है, डिविडेंड कौन है और रिमाइंडर कौन है, इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 19 है आपकी। एक्सरसाइज 19 में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 डिवाइडेड टू 2, 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा किस तरह आंसर आएगा। 2 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 3 हमारा आंसर आएगा इधर। इसी तरह 18 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 का टेबल हमने 18 तक पढ़ना है। पढ़ेंगे आप तो कहाँ तक जाता है? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16 और 2 9 जार 18, तो 9 इज आवर आंसर, ओके। पार्ट ए में सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, आपने इसी तरह करने हैं, ठीक है। पार्ट बी में क्वेश्चन इस तरह आपको दिए गए हैं। 30 को का डिवाइजर वो आपको दे रहा है कि 30 को अगर डिवाइड किया जाए 3 पे तो क्या क्वेश्चन हमारा आएगा। तो 3 का टेबल आप 30 तक पढ़ेंगे, तो कौन सा ऐसा डिवीजन है जो क्वेश्चन है जो 30 तक जा रहा है, तो 3 10 टाइम जो है 30 होता है, तो 10 इज आवर आंसर, ओके। इसी तरह बाकी क्वेश्चन है 48 को हमने 6 पे डिवाइड करना है, तो 6 का टेबल हम 48 तक पढ़ेंगे, तो जो नंबर होगा हमारा जो 48 तक जाएगा, तो 6 8 टाइम जो है 48 होता है, तो 8 यहाँ लिखेंगे और इस तरह 48 लिख के ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको पार्ट सी इसका दिया गया है। पार्ट सी में वो यहाँ तक लिखा है 24 लिखा है, डिवाइड ये ब्लॉक उसने खाली छोड़ दिया, आगे 6 लिखा है। वो कह रहे कौन सा ऐसा नंबर होगा उसकी 6 का टेबल उस तक पढ़ा जाए कि वो हमारा 24 हो जाए। तो 6 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर 24 आ जाता है। इसी तरह उसने डिवाइड का साइन देके 5 लिखा है इज इक्वल टू 9 के 5 को 9 तक पढ़े तो क्या हमारे पास नंबर आता है। 5 का टेबल जब हम 9 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 45, ठीक है। ये तो थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 19। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 20 आपकी दी गई है, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है उसका सेम इसी तरह है जिस तरह 19 का पार्ट सी था। 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 25 जो है वो आपसे अब ये फार्मूले पूछ रहा है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि कौन क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं सर्कल द डिविडेंड, सर्कल द डिविडेंड। यहाँ पर डिविडेंड कौन होता है? डिविडेंड वो होता है ना जो जिसके ऊपर हमने डिवाइड करना होता है। 19 लाइक हमने 19 डिवाइड बाई 6 यहाँ किया हुआ है, तो डिविडेंड कौन है हमारा? 19 है ना। तो यहाँ 25 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ डिविडेंड हमारा 25 होगा, उसको हम इस तरह सर्कल करेंगे। इसी तरह बाकी उसने कहा
डिवाइड बाय 6। इसमें डिविडेंड कौन है, डिवाइडेंड कौन है, डिवाइडेंड हमारा 30 है, 30 को हमने सर्कल किया। पार्ट ए में सारे क्वेश्चन इसी तरह है। पार्ट बी में वो आपसे पूछ रहा है सर्कल द डिवाइजर, सर्कल द डिवाइजर की जो जिस पे हमने डिवाइड करना है उसको सर्कल करें। तो यहाँ 15 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 इज अ डिवाइजर, 3 इज अ डिवाइजर। यहाँ 40 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 इज अ डिवाइजर। इसी तरह पार्ट बी में सारे क्वेश्चन हैं, डिवाइजर को अपने वहाँ सर्कल करना है। पार्ट सी, पार्ट सी में वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वोशंट, फाइंड द क्वोशंट जिसका हमारा मैंने आपको बताया है जो आंसर होता है उसको हम क्वोशंट भी कहते हैं, ठीक है। जिस जहाँ तक हम टेबल पढ़ते हैं तो जो नंबर हमारे पास आता है वो होता है क्वोशंट। 14 डिवाइडेड बाय उसने लिखा है 4 के, सॉरी पार्ट सी कर रहे हैं हम 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 का टेबल हम जब कौन सा नंबर हमें 10 तक ले जाते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10 होता है। तो जो 5 है हमारा वो हमारा है क्वेश्चन 5 हमें ले जाता है 2 के टेबल में 10 तक। इसी तरह से 3 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो हमें 15 तक ले जाता है, तो 3 के टेबल में भी 5 ऐसा नंबर है जो हमें 15 तक ले जाता है, तो 5 ऐसा क्वेश्चन। इनको आपने इस तरह अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। पार्ट डी में वो कह रहा है सर्कल द रिमाइंडर, सर्कल द रिमाइंडर। पार्ट डी में देखें 14 को हमने 4 पे डिवाइड करना था, 14 को 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 14 तक, तो 4 का टेबल में तो 14 आता ही नहीं है कहीं भी। 4 के टेबल में 4 3 टाइम 12 होता है और 4 टाइम जो है वो तो 16 हो जाता है, 14 नहीं होता। तो जो कम होगा पहले हम उसको लिखेंगे 14 3 टाइम 12, फिर इस 12 को हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 2 बाकी बच गया, तो 2 इज आवर रिमाइंडर, 2 इज आवर रिमाइंडर। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन को हमने डिवाइड करना है। जो आपका बाकी बचता जाएगा यानी पूरा पूरा नहीं होगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। उसके साथ आप रिमाइंडर लिखेंगे। डी के बाद पार्ट नंबर ई है, इसी एक्सरसाइज नंबर 20 में पार्ट नंबर ई में वो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ दीज नंबर्स हैव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8। वो कह रहे हैं जब हम इन नंबर्स को 8 पर डिवाइड करते हैं तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके जो है रिमाइंडर नहीं बचता, ऐसे कौन से नंबर हैं। तो एक नंबर मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है 1656 को जब हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बच रहा क्रॉस। बाकी सब में ये देखें अब आगे क्वेश्चन था 676 को जब मैंने 8 पर डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। जहाँ रिमाइंडर आप इन सबको 8 पर डिवाइड करेंगे, इन सारे नंबर्स को 8 पर डिवाइड करेंगे, जिसमें आपके पास यहाँ रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, वो आपका पार्ट ई का आंसर होगा, ठीक है। पार्ट एफ है आपका इसी का, पार्ट एफ है राइट द रिमाइंडर व्हेन दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 6। इन नंबर्स को वो कह रहे हैं 6 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा आप वो लिखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंने डिवाइड किया है 6 के ऊपर 3776 था, इसको जब हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम 36, ठीक है। 7 वैसे ही नीचे आ गए, 7 में से 6 को निकाला तो 1 बचा हमारे पास। 177 को फिर से 6 पर डिवाइड करने लगे हम, तो 17 है, 17 को पहले कर लेते हैं। 6 जो है 2 टाइम 12 होता है, 7 का 7 में से 2 को हमने निकाला तो 5। स्टूडेंट एक बात आपने और याद रखनी है कि जब हम नीचे वाला करेंगे तो ये इसमें से सबट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, ठीक है। जिस तरह मल्टीप्लाई में जो नीचे हमारे पास अमाउंट आता था उसको हम प्लस करते हैं, तो डिवीजन में हम हमारे पास जो नीचे होते हैं उनको हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 7 में से 2 को निकाला तो हमारे पास अमाउंट बचता है 5। 57 है, अब 57 को हमने 6 पर फिर से डिवाइड करना है, तो 6 जो है 9 टाइम 54 होता है। 57 हमारे पास नहीं आता 6 के टेबल में कहीं पर भी, तो इस तरह 3 बच जाता है। अब 3 तो छोटा है, 6 बड़ा है, लिहाजा इस क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो 3 इज आवर रिमाइंडर, 3 इज आवर रिमाइंडर इन दिस
क्वेश्चंस। ओके, इसी तरह पार्ट एच में भी आपने रिमाइंडर को ही ढूंढना है। उसके बाद है राइट द क्वेश्चन शोइंग द रिमाइंडर इफ़ एनी। ये भी पार्ट आई भी इसका इसी तरह ही होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर कहीं आपको समझ ना आए तो आप स्कूल कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 21 है आपकी। 21 में जो भी आपको अमाउंट दिया गया है उसके ऊपर आपने उसको 10 पर डिवाइड करना है। लाइक 8808 हमारे पास अमाउंट था, इसको 10 पे डिवाइड कर देना है। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपको दिए गए सबको 10 पर आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तमाम लेक्चर्स को ध्यान से सुनने के बाद आप इनकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। टेबल अच्छी तरह याद करने हैं, फिर जो है आपको मल्टीप्लाई का और डिवीजन का टॉपिक करने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।